हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और जैसे आपको पता है कि हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमैटिक्स का जो पोर्शन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन। कल हमने रिलेटिव मोशन के कुछ कोलिजन वाले प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम रिलेटिव मोशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसमें कुछ रिवर बोट वाले प्रॉब्लम आते हैं। रिवर प्लस बोट या स्विमर वाले प्रॉब्लम आते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स को हम डील करना सीखेंगे कि कैसे ये वाले प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, ठीक, टर्म्स बताऊंगी कि क्या क्या इसमें यूज होते हैं। मैंने बोला एक टर्म यूज होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दूं मैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दूं। तो क्या होती है, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर ये मेरी रिवर है तो ये बह रही है, ठीक है। ग्राउंड से देखने पे दिखेगी मुझे, या वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलूंगी तो भी मुझे यही वेलोसिटी की बात कर रही हूं मैं, ठीक। अगर मैं बोलूंगी डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। क्या होता है डाउनस्ट्रीम का मतलब कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन हमें रिवर बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। मैंने एक बोला कि मान लीजिए आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर आपको 0 देगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 0 देगी, और यदि आप इस रिवर के अंदर चल रहे हैं, जैसे वेलोसिटी आप स्विमर है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर आपको डाउनस्ट्रीम दे रखी है, डाउनस्ट्रीम दे रखी है, मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही होगी उसी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अभी तो रिवर किसी भी डायरेक्शन में नहीं बह रही है, तो चाहे डाउनस्ट्रीम चलो चाहे अपस्ट्रीम का चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने का है। मैंने बोला लेकिन अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ दे दी आपको, यहाँ पे 0 ना करके मैंने बोला ये 5 मीटर पर सेकेंड दे दी है, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, वाटर को रिवर कर दो तुम, इरेजर, रिवर आर लिख दो यहाँ पे। ये मैंने दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब होता है कि स्विमर अगर रिवर के अंदर है, रिवर के अंदर बैठ के अगर वाटर स्टिल है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है कि जब पानी स्टिल है, जब रिवर स्टिल है, बह नहीं रही है, स्टिल है, तब स्विमर किस वेलोसिटी से चल रहा है। आती है बात समझ में। स्टिल का मतलब बह नहीं रहा है पानी, पानी जब बह नहीं रहा है तब जो स्विमर है वो रिवर में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वाटर बोल दो या रिवर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड बोल दी, डाउन स्ट्रीम 10 मीटर पर सेकेंड बोल दी, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है हमारा स्विमर भी। तो अगर इस डायरेक्शन में रिवर बह रही है तो मैंने बोला स्विमर भी मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखा है तो इसका मतलब यही है, मानोगे जी अपने आप। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दे रखा है। अगर आपको बोल दिया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने बोला अभी जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में स्विमर भी चल रहा है, तो स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। रिवर की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, उसको मदद करेगा। वो जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं तो हम आराम से जा पाएंगे। तो इस समय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 10 + 5। कब, डाउनस्ट्रीम वाले केस में। कब, डाउनस्ट्रीम वाले केस में। क्यों, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमें नदी ले जा रही है। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आती है ये बात समझ में, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही होगी, ठीक। अभी हमने क्या किया,
कि मान लो ये डाउनस्ट्रीम ना बह के, ये डाउनस्ट्रीम ना बह के, इसको हटा रही हूं मैं यहां से, इसको अपस्ट्रीम कर दो, अपस्ट्रीम। अभी क्या होगा, स्विमर पानी में कैसे चल रहा है, मैंने बोला मान लो रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, तो हम पानी में किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोले उसके अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, जरा एरो का ये चेंज करो, मैंने बोला तो इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा, एक ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को तुम कितनी वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई दे रहे होगे। तो मैंने बोला अभी जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, ग्राउंड पे अगर मैं खड़ा हूं और मैं देखूंगी तो मुझे कितनी दिखाएगी, तो मेरी वेलोसिटी में इस रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी माइनस होगी, मैंने बोला माइनस होगी। अब हम जितनी वेलोसिटी से जाने की कोशिश कर रहे थे, जितनी स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे कम स्पीड में जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि नदी का जो बहाव है वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। ये आप महसूस भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। तो वह अभी क्या होगी, अभी मैंने बोला अभी 10 माइनस ऑफ 5 कितनी हो जाएगी, ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाती है, और डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, हम अपनी वेलोसिटीज में रिवर की वेलोसिटी ऐड करके उस वेलोसिटी से हम चलते हैं। आती है ये बात समझ में? आ जाती होगी आपको। ठीक, क्वेश्चन एक हम करेंगे। हमने बोला कि मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दे रखी है कितनी, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको डिस्टेंस कवर करना है, 15 मीटर का। ठीक है, तो आपको बताओ टाइम फॉर फॉरवर्ड जर्नी JOURNEY। ठीक है, टाइम फॉर रिटर्न जर्नी, ये इस डायरेक्शन में दे रखी है। इनिशियली ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड। टाइम फॉर रिटर्न जर्नी, और अब हम क्या बोलेंगे, हमने बोला टोटल टाइम भी बता दो। कैसे करेंगे हम तीनों ही क्वेश्चन, A, B और C को देखो एक बार करके हम बताएंगे। हमने बोला रिवर किस डायरेक्शन में बह रही है, हमने बोला इस डायरेक्शन में बह रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपकी। ठीक, अभी बोलना है फॉरवर्ड चलने का, मैंने बोला फॉरवर्ड चलने का कितनी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना डिस्टेंस कवर करना है, मैंने बोला मान लीजिए यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाना है किसी पॉइंट तक, मैंने बोला 15 मीटर। तो मैंने बोला फॉरवर्ड जर्नी में तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम वाला केस बन रहा होगा। तो मैंने बोला ए में तो क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी अगर हम लिखें, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लिखें तो ये कितनी हो जाएगी, हमने बोला जो हमारे स्विमर की वेलोसिटी उसमें रिवर की वेलोसिटी मदद करेगी, तो कितनी हो जाएगी 10 + 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 15, कितना 1 सेकेंड, जल्दी आ जाएगा। ठीक, अभी लेकिन क्या है कि रिवर क्या बहना छोड़ देगी, मैंने बोला नहीं, रिवर तो जैसी बह रही है वो बहती रहेगी भाई। हम ही अपनी क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब ये क्या करेगा, रिटर्न होएगा, आदमी रिटर्न कर रहा है। तो अभी क्या होगा, मैंने बोला अभी ये वाला जो डायरेक्शन है, इरेज कीजिए इसको, ये पलट के कैसे लगने लगेगा, जब ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। अभी क्या होगी, अभी थोड़ा कम वेलोसिटी से चलना चाहिए, आपको दिख भी रहा है। तो अभी जो नेट वेलोसिटी आएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हमें दिखेगी अपनी आंखों से, अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं कितनी दिखेगी, हमने बोला 10 माइनस ऑफ 5 कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली दिखेगी, नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो मैंने बोला अभी टाइम कितना निकलेगा, मैंने बोला 15 मीटर लौट कर जाने का है, तो 15 / 5 अभी कितना, 3 सेकेंड। देखो ज्यादा समय लगा, अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है नेट। ठीक, तो टोटल टाइम अगर आपसे कोई पूछे, टोटल टाइम फॉर ऑफ हिज जर्नी,
कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1 सेकेंड जाने में और 3 सेकेंड आने में, कितना? 4 सेकेंड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। मैंने बोला ये है रिवर आपकी मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है आपको दे रखी है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक। यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉल दे रखी है, प्लास्टिक बॉल दे रखी है। यहाँ पे आपका स्विमर बना दिया हमने, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर जो भी है, ये कितनी दे रखी है आपकी? 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। अभी क्या है क्वेश्चन? मैंने बोला कि द स्विमर स्विम्स फॉरवर्ड for 5 seconds and then returns to catch the ball. Find the time when he catches the ball. ठीक, क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैंने बोला इससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। द स्विमर स्विम्स फॉरवर्ड फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिटर्न्स टू कैच द बॉल। फाइंड द टाइम व्हेन ही कैचेस द बॉल। ठीक, अब बोला है कि ऐसे ऐसे आपको केस दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। उसी डायरेक्शन में प्लास्टिक बॉल दे रखी है आपको उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से स्विमर स्टार्ट करता है। तो अभी आपको ये निकालना है कि बताओ 5 सेकेंड के बाद जब स्विमर लौटेगा तो वो बॉल को कितने टाइम में कैच कर लेगा, नेट टाइम निकालना है। देखो तो क्या हो रहा होगा इसमें। मैंने बोला देखो क्या होगा, मैंने बोला पहले तो स्विमर क्या करेगा, यहां पे बना रही हूं मैंने बोला रिवर तो अपने बह रही है, मैंने बोला इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट किए हैं तो मैंने बोला पहले तो ये 5 सेकेंड आगे बहेगा, 5 सेकेंड आगे जाएगा स्विमर। मैंने बोला यहां पे कहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक। कितने आगे जाएगा, मैंने बोला 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस करेगा कवर। मैंने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर इन 5 सेकेंड्स कितना होगा। आप बोलोगे मैम इस वेलोसिटी से चल रहा था, रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड होगी तो नेट वेलोसिटी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो नेट वेलोसिटी स्विमर की कितनी हो जाएगी। आपने बोला स्विमर भी इस डायरेक्शन में था, रिवर भी इस डायरेक्शन में थी, तो मैंने बोला 10 + 5 कितनी 15 मीटर पर सेकेंड से वो क्या करेगा, चलेगा। तो मैंने बोला 5 सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितनी हो जाएगी इसकी। आप लिखोगे 5 सेकेंड में कवर करना है तो 15 × 5 कितना 75 मीटर कवर कर लेगा आगे की तरफ। तो ये स्विमर अभी आगे कितना चल चुका है, 75 मीटर्स चल चुका है। आती है बात समझ में, आ जाती है। लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना। अब क्या है, ये जो प्लास्टिक बॉल है ये भी इसी पानी में है, तो क्या इसको भी रिवर की वेलोसिटी आगे, खुद की वेलोसिटी तो कुछ नहीं है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट हो, लेकिन रिवर में है और रिवर बह रही है, तो ये प्लास्टिक बॉल को भी कुछ आगे बहाएगी इस 5 सेकेंड में, बहाएगी कि नहीं बहाएगी। मैंने बोला बहाएगी। तो मैंने बोला अगर स्विमर के पास नेट वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में आती है कितनी, 10 + 5 = कितनी आती है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ये इतनी होती है तो वेलोसिटी ऑफ दिस प्लास्टिक बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। मैंने बोला खुद की वेलोसिटी 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इसके पास भी आगे के डायरेक्शन में कितनी, मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल कितना होगा, ये भी तो आगे की तरफ जाएगी इस 5 सेकेंड में। जब ये स्विमर आगे जा रहा होगा तो बॉल भी कुछ आगे जा रही होगी भाई साहब, उसको भी वेलोसिटी मिली, कितनी मिलेगी। मैंने बोला 5 × 5 कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। अच्छा, इसका मतलब जब स्विमर आगे 75 मीटर जा चुका होगा तो इसका मतलब जो प्लास्टिक की बॉल होगी वो कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, कितना बढ़ चुकी होगी,
मैंने बोला 25 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी, इतना बढ़ चुकी। अच्छा, इसका मतलब अब जो केस बनेगा वो अब देखना प्रेम से क्या हो रहा होगा। इरेज कर रही हूं मैं, ये हटा दूं क्या, कहां पे लिखूं, ये हटा देती हूं मैं, ठीक। देखो अब प्रेम से देखिएगा, तो मैंने बोला अब क्या हो रहा होगा, इस मार्क से मैंने बोला अब ये स्विमर होगा, ठीक। इसके पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब ये लौटने की कोशिश करेगा, मैंने बोला कितनी दूरी पे है ये, मैंने बोला 75 मीटर की दूरी पे। मैंने बोला बॉल कितनी दूरी पे है, आपने बोला यहां से 25 मीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। मैंने बोला बॉल के पास एक फॉरवर्ड आगे की तरफ वेलोसिटी है, आगे की तरफ वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड अभी भी है, अगर हम देख रहे हैं। मैंने बोला स्विमर के पास नेट वेलोसिटी बताइए, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। लौटने के समय आगे पीछे बनाओ इसको। अब लौटने हैं, बॉल कैच करना है तो बॉल के सामने जाने हैं, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे की तरफ वेलोसिटी रिवर ने प्रोवाइड कर रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके कुछ केस बना होगा। बॉल किस पॉइंट पे होगी, अभी ए पॉइंट पे, स्विमर किस पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे। अगर कोई आपसे दोनों के बीच की दूरी पूछ ले, दोनों के बीच की दूरी ये कितनी होगी, आप बोलोगे मैम 75 माइनस ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 0, कितनी, 50 मीटर। अभी दोनों किस पॉइंट पे है, मेरे पास बॉल अभी आगे की तरफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से है, ग्राउंड से बात कर रहे हैं, ग्राउंड से वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, मैंने बोला आगे की तरफ 10 और पीछे की तरफ 5, टोटल 5 होगी इसके पास, ठीक है जी। अब और क्या दे रखा है, और दे रखा है दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है, 50 मीटर। अभी क्या करना है कि अब इसको बॉल को कैच करना है, तो मैंने बोला अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव घुसा देंगे। कैसे घुसाएंगे, हमने बोला एक को रेस्ट पे मान लो, एक को रेस्ट पे मान लो, तो मैंने बोला इसको मैं क्या करूंगी, रेस्ट पे मान लिया, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया बॉल को। तो बॉल को जैसे ही मैं रेस्ट पे मानूंगी तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके मेरे स्विमर में जुड़ जाएगी। क्या करेगी, बॉल की वेलोसिटी उल्टी करके स्विमर में जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ी, मैंने बोला इस डायरेक्शन में थी, अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा केस, ये हटाते हैं जरा, आगे बना लेते हैं। अब क्या केस बनेगा, मैंने बोला ये केस है, यहां पे कुछ, मैंने बोला बॉल यहां पे है, ये बॉल है मेरी, ठीक, यहां पे मेरा ये स्विमर है, इसके पास कैसी कैसी वेलोसिटी है, आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और एक आगे की तरफ और आ गई कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मैंने बोला 50 मीटर कवर करना पड़ेगा बॉल तक जाने के लिए। तो मैंने बोला नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी कितनी हो जाएगी, अगर हम देखेंगे तो हमने बोला 10 -5 और +5 कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड आती है ये बात। हम सिंपल रिलेटिव वाला फंडा लगा रहे हैं, इसको हमने रेस्ट पे माना, उसकी वेलोसिटी उसको दे दी, ठीक। अब मैंने बोला इसको इस बॉल के पास जाना है तो 50 मीटर कवर करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा भाई साहब, आपने बोला 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना, 5 सेकेंड लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर टोटल टाइम इससे पूछ लिया जाए जितने में ये स्विमर बॉल को कैच करेगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय दिस मैन और स्विमर जो भी, वो कितना होगा, मैंने बोला 5 सेकेंड तक तो आगे चला होगा ये, और 5 सेकेंड तक ये बॉल को पीछे चला होगा, ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना हो जाएगा टोटल, 10 सेकेंड में ये बॉल को कैच कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम भी समझ में आता है इससे, और इससे रिलेटिव भी घुस जाता है इसके अंदर, ठीक। देखो एक बार इसको एक और अच्छे मेथड से अगर मैं बताऊं आपको सीधे से, तो अगर हम इसको एक मेथड 2 से करें, यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं, ठीक। मैंने बोला रेफरेंस फ्रेम मेथड करो, जो हम खेल रहे थे अभी रिलेटिव में, वो कैसे करेंगे उससे देखना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने बोला ये बॉल थी, ठीक,
ये स्विमर था आपका, ठीक, और ये रिवर थी वाटर। ये वाटर के पास वेलोसिटी कितनी थी अपनी 5 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल तो रेस्ट पे थी, इनिशियली कुछ नहीं था। तो मैंने बोला जैसे ही मोशन स्टार्ट होता, मैंने बोला इसका 10 मीटर पर सेकेंड इसके पास आगे को थी। मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, बॉल को ऑब्जर्वर मान लो। मैंने बोला बॉल को ऑब्जर्वर मानो, बॉल को ऑब्जर्वर मानो, ऑब्जर्वर, बॉल को ऑब्जर्वर माना। तो मैंने बोला जैसे ही हमने बॉल को ऑब्जर्वर माना तो ये रेस्ट पे आ जाएगी, ये रेस्ट पे आ गई। अभी इसके पास इनिशियली 5 मीटर, जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा इसके पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आगे होगी, होगी कि नहीं? मैंने बोला इसके पास 10 मीटर पर सेकंड आगे होगा और 5 मीटर पर सेकंड रिवर की वजह से आगे होगी, होगी कि नहीं? होगी, होगी। मैंने बोला तो क्या करेंगे, जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैंने बोला इसको रेस्ट पे मानते हैं, रेस्ट पे मानेंगे। जैसे ही हम बॉल को रेस्ट पे मानेंगे तो ये अपनी वेलोसिटी बाकियों पे चिपका देगा उल्टा करके। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, मैंने बोला पीछे की तरफ इसके पास भी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बोला पानी क्या होगा, पानी अभी आपका रेस्ट पे आ जाएगा, पानी आ जाएगा रेस्ट पे, रेस्ट पे आ जाएगा, पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी अगर आप स्विमर को देखोगे तो अगर डायरेक्टली इससे करना है तो देखो, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड आगे, 5 मीटर पर सेकंड और आगे। तो मैंने बोला इसको अगर मैंने रेस्ट पे माना तो ये 5 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी इस पे भी चिपकाएगा, ये बॉल अपनी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उल्टा करके इस पे भी चिपकाएगा, जैसे पानी पे चिपकाएगा वैसे इस पे भी चिपकाएगा। तो मैंने बोला नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी हो गई, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी। मैंने बोला 10 आगे और पानी की वेलोसिटी आगे 5 थी और मैंने बोला पीछे इसने अपनी 5 मीटर पर सेकंड इसने बॉल ने दे दी, तो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैंने बोला पानी भी क्या है, रेस्ट पे आ चुका है, यहाँ पे हमने देखा पानी भी रेस्ट पे आ चुका है। तो मैंने बोला स्विमर अगर आगे जा रहा है, मैंने बोला अब क्या है, बॉल को कैच करना है तो वापस घूम के इतना ही आना पड़ेगा। तो मैंने बोला आगे कितना जा रहा है, आगे कितना जा रहा है, 5 सेकंड जा रहा है, 5 सेकंड आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला दोबारा बॉल तक आने के लिए मैंने बोला 5 सेकंड पीछे जाएगा, 5 सेकंड पीछे जाएगा, क्योंकि सब बाकी सब चीजें रेस्ट पे, बस स्विमर ही वर्क कर रहा है। तो मैंने बोला 5 सेकंड आगे जाएगा और 5 सेकंड ही पीछे जाएगा बॉल तक आने के लिए। तो मैंने बोला टोटल टाइम इससे निकालोगे, अगर टोटल टाइम यहां से निकालोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 5 + 5 = कितना, 10 सेकंड आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, अगर इतना दिमाग चल जा रहा है तो और बढ़िया है आपका। ठीक है, देखिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, मैंने बोला मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, बार बार नहीं लिख रही हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे स्विमर यहाँ पे है आपका, ये आपको कुछ परपेंडिकुलरली दे रखी है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ये कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर, ये कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जो ये रिवर की विड्थ है, रिवर की जो विड्थ है ये आपको कितनी दे रखी है, मैंने बोला 16 मीटर दे रखी है, 16 मीटर दे रखी है। तो मैंने बोला बताओ अब टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मैंने बोला पहले तो सबसे पहले मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मुझे बताओ कि स्विमर की नेट वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला ठीक है बताते हैं। मैंने बोला स्विमर के पास इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और मैंने बोला रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है। तो मैंने बोला एक रिवर की वजह से वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में मिलेगी, कितनी मिलेगी, आपने बोला 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मुझसे कोई बोल दे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को बोल दे तो मैं बोलूंगी 4j कैप प्लस ऑफ 3i कैप। अगर मैंने i j ऐसे माना है, क्यों होती है, मैंने बोला ये तो उसकी खुद की वेलोसिटी ऐसे जा रहा था और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो ये उसे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देगी। अगर ये अभी क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, पहले क्या था, स्विमर उसी डायरेक्शन में बह रहा था या उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा था, तो उसकी वेलोसिटी या तो ऐड हो रही थी या तो सब्सट्रैक्ट हो रही थी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। अभी ऐसा केस नहीं है,
अभी परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो यदि रिवर उस डायरेक्शन में जा रही हो तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगी ना। यहां पे भी तो यही हो रहा था, इस डायरेक्शन में रिवर जा रही थी तो वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रही थी। स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन रिवर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में दे रही थी जिस डायरेक्शन में रिवर बहती है। ठीक, तो मैंने बोला ये ऊपर जा रहा 4 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन रिवर फ्लो, तो मैंने बोला लेकिन रिवर अपनी वेलोसिटी कैसे चिपकाएगी इसमें, मैंने बोला जिस डायरेक्शन में वो बह रही है उसी डायरेक्शन में चिपका देगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4j कैप प्लस 3i कैप। अभी क्या है, रिवर को भूल जा। अब हम देखेंगे कि स्विमर के पास यही करके वेलोसिटी है और स्विमर को क्या करना है, स्विमर को 6 मीटर क्रॉस करना है। तो मैंने बोला टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ठीक, वो क्या हो जाएगा, मैंने बोला स्विमर की वेलोसिटी के कौन सा कंपोनेंट इसे रिवर क्रॉस करने में मदद कराएगा। मैंने बोला रिवर का डायरेक्शन कौन सा है ये, तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है वही मदद कराएगी इसको क्रॉस करने में। तो मैंने बोला इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका है, मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, मैंने बोला 6/4, कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। अभी इसको ये ऐसे लेकर मत चलो कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये टोटल वेलोसिटी है, उसके वेलोसिटी के ये 2 कंपोनेंट हो गया। ठीक, तो इसमें से ये वाला कंपोनेंट इसे मदद कर रहा है रिवर क्रॉस करने में। ठीक, आप बोलेंगे ड्रिफ्ट अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा ड्रिफ्ट क्या होता है, मैंने बोला अगर ये रिवर सीधे क्रॉस करता तो मैंने बोला इस पॉइंट तक पहुंचता, यदि रिवर बह नहीं रही होती स्विमर सीधे क्रॉस कर लेता तो मैंने बोला उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचता। लेकिन रिवर की वजह से क्या होगा, कुछ बह के क्या करेगा, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आएगी, इन दोनों की वजह से नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो मैंने बोला कहीं इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो मैंने बोला पहुंचना इस पॉइंट पे चाहिए लेकिन पहुंच इस पॉइंट पे रहा है। तो ये जो दूरी कहलाती है ये वाली, ये कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट कहलाती है। ठीक, ड्रिफ्ट कहलाता है। मैंने बोला ये जो ड्रिफ्ट डी डिस्टेंस होता है, ये अगर मैं डी मान रही थी तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कौन सी वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट कवर कराएगा, स्विमर के पास 2 वेलोसिटी कंपोनेंट है। मैंने बोला ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में है, मैंने बोला ये है ड्रिफ्ट। तो मैंने बोला इसको कौन कवर कराएगा, मैंने बोला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा कंपोनेंट है, आप बोलोगे ये वाला कंपोनेंट है। तो मैंने बोला ड्रिफ्ट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन कितना था 4, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर का। आती है बात समझ में, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, उसे अलग अलग लेके मत चलो। जब आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देते हो उसके बाद रिवर की वेलोसिटी उठा के फेंक दो। ठीक, अब इससे डील करो सारी वेलोसिटीज, तो समझ आए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होती है, समझोगे तो हो जाएगा। नहीं तो ये टर्म्स जो है ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वाटर और ये वो एंथन लाल्टेन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको। देखो आप एक बार, चलो एक बार इसको लिखवा ही देते हैं आपको। मैंने बोला अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी इस तरीके से दे रखी है कुछ, मैंने बोला अगर ये स्विमर है आपका, ये कैसे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है कुछ, मैंने बोला ये आपका डिस्टेंस d है। ठीक, विड्थ ऑफ द रिवर, d क्या है आपका, विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक, अभी कोई पूछे, पहला आपको कोई पूछे मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, अगर कोई आपसे यहां से पूछेगा तो टी मिनिमम जो आपका आएगा यहां से, मैंने बोला टाइम, मैंने बोला रिवर क्रॉस करने के लिए अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर को देखें तो मैंने बोला स्विमर के पास अभी नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, यह है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक कौन सी वेलोसिटी है इसके पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आ जाएगी ऐसे करके। ठीक, तो अगर बोलोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दो आराम से, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ऐसे ही तो करोगे। ठीक, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा आपका यहाँ से टी मिनिमम, तो मैंने बोला ये वाली वेलोसिटी मदद करती है, तो मैंने बोला डी विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आई जे के टर्म्स में आएगा आपका, वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक, दूसरा इसमें से अगर आपको कोई पूछ ले ड्रिफ्ट,
ड्रिफ्ट पूछ ले आपसे, ठीक है। ड्रिफ्ट कौन सा वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है। मैंने बोला ये है ड्रिफ्ट डी, डा, जो भी बोल दो। मैंने बोला ये कितना आएगा आपका, आप लिखोगे, मैंने बोला इस वाले में कौन मदद करता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। कितनी वेलोसिटी ऑफ रिवर से चलेगा इस डायरेक्शन में, इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या था आपका, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये फॉर्मूले बना तो दिए हैं लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है, ये आपको दिखना चाहिए, नहीं तो ये भूल जाओगे, ये भूल जाओगे 100% श्योर है। अगर समझोगे नहीं तो ये नहीं आएगा यूज में, समझ जाओगे तो खुद से बनाओगे ये, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं मिनिमम टाइम के लिए क्रॉस करना है अगर, तो दो फॉर्मूले बना दिए हमने, देखें आप, ठीक। इसमें अब जो सेकंड केस बनता है, जो सेकंड केस बनता है, एक मिनिमम टाइम का केस बनता है, एक मिनिमम ड्रिफ्ट का केस बनता है। किसका, मिनिमम ड्रिफ्ट का केस बनता है। मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में भी दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। एक होता है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर आप इसे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बुलाते हैं, ठीक। एक ये वाला केस होता है। एक केस होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बुलाते हैं आपसे। ये दो केसेस बनते हैं जब हम मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं पहला केस उठा रही हूं जो कि है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर, ठीक। जब ये वाला केस बना है तो मैंने बोला मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। तो मैंने बोला कैसे चलेंगे, मैंने बोला अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी इस डायरेक्शन में है, तो मैंने ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। तो मैंने बोला स्विमर को कैसे भागोगे, मैंने बोला इस डायरेक्शन में अगर स्विमर की वेलोसिटी आप देते हो, अगर इस डायरेक्शन में देते हो तो ड्रिफ्ट ऐसे आएगी, रिवर इसको बहा के कुछ इधर ले आएगी। मैंने बोला अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो तो मैंने बोला रिवर क्या करेगी, इसको और इधर बह जाएगी। मैंने बोला तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दें, तो मैंने बोला इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दें अगर आप इस तरीके से, तो मैंने बोला एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कट जाएगा और एक ही बचेगा जिससे डील करना पड़ेगा हमें, ठीक। क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमने बोला दिखता भी हमें ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए वाला डिस्टेंस, तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ यूं दो, कुछ यूं दो, ठीक। ये आपका डी है, विड्थ ऑफ द रिवर। आती है बात समझ में। अभी ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जब ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, ये तब की बात हो रही है। तो मैंने बोला इस तरीके से हमने कुछ वेलोसिटी दी, मैंने बोला ये थीटा एंगल आएगा, इस वेलोसिटी के जरा दो कंपोनेंट करो। तो मैंने बोला स्विमर की जो नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड हम बोलेंगे, तो मैंने बोला ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक। इनका जो कंपोनेंट आएगा वही नेट आएगा। कैसे आएगा, कुछ काटा पीटेगा इसमें से, तो मैंने बोला वही आएगा नेट कंपोनेंट, यही ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का जो नेट कंपोनेंट होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आती है बात समझ में कि नहीं आती है। मैंने बोला ये तो उसमें रिवर में बह रहा था इतनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी रिवर ने उसे प्रोवाइड कर दी। तो मैंने बोला इस वाले वेलोसिटी हम क्या करेंगे, ये कुछ यूं दिखेगा। तो मैंने बोला नेट वेलोसिटी कैसे आएगी स्विमर की, मैंने बोला इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आएगी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगी। मैंने बोला इन दो वेलोसिटीज के जो नेट आएगा वही क्या आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, ठीक। अच्छा, इसमें अगर हम उससे बोले कोई टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टू क्रॉस रिवर कितना आएगा आपका इसमें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। मैंने बोला ये वाली वेलोसिटी से टाइम क्रॉस करेंगे हम रिवर, मैंने बोला ये जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है इसी से हम रिवर क्रॉस करते हैं। मैंने बोला वो ये कितनी आएगी, मैंने बोला ये आपकी आएगी, ये हाइपोटेनियस देख रहा है और ये आपको बेस दिख रहा है, तो मैंने बोला एक साइड निकालना है, कितनी आएगी, आपने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। कब का केस है ये केस है जब स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा है किसके, रिवर की वेलोसिटी से। तो ठीक है, तो अगर इसमें कोई आपसे स्पीड इन वाई डायरेक्शन, स्पीड इन वाई डायरेक्शन पूछेगा तो वाई डायरेक्शन की स्पीड कौन सी है, यही वाली है, इसी से रिवर क्रॉस हो रही होगी, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। आती है ये बात समझ में। यही इसी वेलोसिटी से हम रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि रिवर जिस डायरेक्शन में
जो डायरेक्शन में क्रॉस करना उस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, d अपॉन उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे ये एंगल थीटा बोल दिया जाए तो यहां से आप लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक, ये पूछ ले साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे आप इसमें से, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्या है कि स्विमर के पास वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो बहुत ज्यादा आएगा, तो रिवर उसको इस डायरेक्शन में बहा नहीं पाएगी, तो ड्रिफ्ट नहीं आ पाएगी। आ पाएगी ड्रिफ्ट? नहीं आ पाएगी ना, स्विमर आराम से चलेगा। ठीक, कितना साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये सब इसमें से निकलने के लिए आएंगे, हम निकाल लेंगे। दूसरा केस जो बनता है वो होता है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर वाला केस। ठीक, मैंने बोला ये वाला केस अगर बनेगा तो कैसे करेंगे, हमने बोला अब क्या होगा, मैंने बोला अब क्या है, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, कितने से, कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर से बह रही होगी, तो मैंने बोला क्या होगा अभी स्विमर, मैंने बोला स्विमर मान लो इस डायरेक्शन में जाएगा, कितने से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ठीक, मैंने बोला लेकिन रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इस वेलोसिटी से, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन थोड़ा मोड़ा ड्रिफ्ट तो वो रिवर वेलोसिटी उसको लेके खींच आएगी। पिछले केस में तो क्या था कि स्विमर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी रिवर की वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट आने नहीं दी उसने। ठीक, वो अपने आप को चलता रहा, ड्रिफ्ट नहीं आने देगा, मिनिमम ड्रिफ्ट का केस का खेल रहे हैं, तो उसमें मिनिमम ड्रिफ्ट 0 आ जाएगा। अभी इस वाले केस में क्या होगा, ये भाई कोशिश अपोजिट डायरेक्शन में बहने की कोशिश किया, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि ड्रिफ्ट लाएगी। हमने बोला ठीक है लाएगी तो ले आओ, तो हमने बोला ये एंगल थीटा मान लो, अभी खेलना उसी तरीके से। तो मैंने बोला स्विमर की वेलोसिटी अभी हम कहां से करेंगे, दो कंपोनेंट बना देंगे इसके वेलोसिटी के, कैसे, हमने बोला ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एक क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, और एक कितना हो जाएगा कॉस थीटा। कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। उस वाले केस में वो अपनी वेलोसिटी उतनी ही रखेगा जितनी रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाए, बाकी उसे काम खत्म, उसे कुछ करने का नहीं है उसमें। यहां पे क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने बोला यहां पे क्या करेगा, वो अपनी पूरी वेलोसिटी दे चुका है तो भी क्या करेगा, ड्रिफ्ट आने की गुंजाइश है, तो मैंने बोला है। तो अभी वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैसी होगी, स्विमर के पास नेट वेलोसिटी कैसी होगी अगर आप देखें तो मैंने बोला इस डायरेक्शन में एक तो है इसके पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस थीटा, एक इस डायरेक्शन में है इसके पास कितनी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, और एक इसके पास इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, बड़ा है किससे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रही है। यहाँ पे रिवर ही तो बहा के ड्रिफ्ट लेके आ रही है ना, समझ रहे हो दोनों केसेस में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैंने बोला अभी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस रिवर, मैंने बोला ये करना है क्रॉस डी, तो मैंने बोला उस डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये टोटल क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये पूरा। ठीक, तो टाइम टेकन अभी कितना है, मैंने बोला जिस डायरेक्शन को क्रॉस करना उसकी वेलोसिटी, तो डी अपॉन उसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। आती है बात समझ में, आती है। लेकिन मैंने बोला इसमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो पक्का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो मैंने बोला ड्रिफ्ट कितनी आएगी, मैंने बोला ड्रिफ्ट कितनी आएगी, तो मैंने बोला नेट हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी आएगी, नेट हॉरिजॉन्टल में अगर आप वेलोसिटी लिखोगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। आएगी कि नहीं आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, उसे बहा के उस डायरेक्शन में ले जाएगी थोड़ा सा, कितनी ले जाएगी, मैंने बोला इस स्पीड से ले जाएगी। तो ड्रिफ्ट कैसे आएगी, मैंने बोला ड्रिफ्ट आएगी ये स्पीड, और ये टाइम टेकन अगर हम बोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा, ये वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन कितना है, डी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा।
आती है बात समझ में? आपको आती है बात समझ में? दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रेम से आप देखिए, देखो एक बार। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन किए, जो पढ़ा, उस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने बोला ये रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है आपको? 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। स्विमर है, परपेंडिकुलरली जा रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी दे रखी है आपको? ये आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है 24 मीटर डी। मैंने बोला अगर मिनिमम टाइम निकालो, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक, मैंने बोला मिनिमम टाइम जब भी आपको निकालने के लिए बोलेगा तो मैंने बोला स्विमर को हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलरली। अगर ये नहीं भी बताया आपको कि स्विमर परपेंडिकुलरली जा रहा है, फिर भी अगर आपको मिनिमम टाइम बोल दिया है तो स्विमर को कैसे रख दोगे? स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलरली रख देना। अगर मिनिमम टाइम आपसे बोला है और आपको ये नहीं भी बताया है कि स्विमर परपेंडिकुलरली जा रहा है, स्विमर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलरली दे रखी है, तो भी तुम परपेंडिकुलरली ही लगाओगे क्योंकि आपको मिनिमम टाइम बोल दिया है। ठीक, तो मैंने बोला अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या क्या हो जाएगी? एक तो उसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड, और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहां बना दिया है। ठीक, अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टेकन कौन सा? मैंने बोला क्रॉस करना है कौन सा? 24 मीटर। दोनों में से कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको रिवर क्रॉस करने में मदद कराने वाला है? मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका? टाइम टेकन मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? 3 वाला, तो कितना आ जाता है? 8 सेकेंड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। मैंने बोला ड्रिफ्ट इन मिनिमम टाइम, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये अपने बात मिनिमम टाइम बोल दिया, परपेंडिकुलर चिपका देना। मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट निकालो। मैंने बोला समय और ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन का डिस्टेंस होता है? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके पास? मैंने बोला ये वाला, 4 वाला। तो मैंने बोला टाइम इनटू वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो उस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा? जितना भी हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिनिमम टाइम वाला क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है। ठीक, अभी क्या है? मिनिमम ड्रिफ्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी दे रखी है आपकी? ये मान लो आप दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब लिखना है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक, अगर पूछ लिए फाइंड एंगल, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा कर लो, ये पहला कर लो। फाइंड एंगल मेड बाय स्विमर विथ रिवर फ्लो, ये भी निकालने के लिए बात कर दिया। तब कैसे करेंगे बताओ, कैसे करना है? मैंने बोला मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस आपको बोला है, उसमें आपको निकालना है फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द स्विमर विथ रिवर फ्लो। कैसे करना है? मैंने बोला मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में कौन सा केस है? ये वाला केस है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वाला केस है मिनिमम ड्रिफ्ट। यहां पे हम 0 कर देते हैं। ठीक, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला रिवर कैसे खूब बहेगी? मैंने बोला आदमी कैसे जाए? मैंने बोला ये अगर परपेंडिकुलरली मैंने एक वो लिया है तो मैंने बोला आदमी कैसे जाने की कोशिश करेगा? मैंने बोला ये होगी इसकी वेलोसिटी, कितनी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है? ये 5 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, मैंने बोला रिवर कैसी बह रही है? मैंने बोला रिवर कुछ यूं बह रही है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड से बह रही है। ये आपको डायरेक्शन दे रखा है, ये वाला डायरेक्शन आपको बता देगा, ये इसका डायरेक्शन नहीं बताएगा।
तो मैंने बोला इसका डायरेक्शन खुद से आप पता कर लोगे। तो मैंने बोला नेट वेलोसिटी अगर हम देखें स्विमर के पास, तो मैंने बोला एक तो इसके पास इस डायरेक्शन में इस तरीके से वेलोसिटी होगी, और क्या होगा इसके पास, मैंने बोला और इस रिवर की वेलोसिटी भी इस पे ऐसे आके चिपक जाएगी कुछ, कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे करके कुछ है 3 मीटर पर सेकेंड, उसको मैंने ऊपर बना दिया है उधर। तो मैंने बोला टोटल एंगल निकालना है, तो मैंने बोला ये वाला एंगल होगा थीटा वगैरह करके, मेरे को नहीं पता लेकिन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला थीटा निकालने का है, कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला निकालेंगे, कुछ तो करेंगे। तो मैंने बोला ये एंगल अगर निकाल सकते हो क्या, थीटा निकाल सकते हैं। मैंने बोला ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है जिसका ये वाला कंपोनेंट 5 है और ये वाला कंपोनेंट 3 है, और ये वाला एंगल अगर आपको थीटा डैश बोल दो, ये वाला थीटा डैश बोल दिया है, तो साइन थीटा डैश, साइन ऑफ थीटा डैश क्या लिख सकते हो, यहाँ से 3/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो मैंने बोला नेट थीटा अगर कोई बात करेगा तो 90 प्लस साइन ऑफ थीटा डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं ये तो हम लोग। ठीक, अभी क्या बोला है दूसरा, क्या बोला है कि फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे करेंगे हम, मैंने बोला इस तरीके से कुछ बनेगा। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी होगी, मैंने बोला जो क्रॉस करने में मदद करेगी, मैंने बोला ये वाली। तो मैंने बोला वेलोसिटी निकालो इन वाई, वेलोसिटी इन वाई कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। यही जो 4 मीटर पर सेकेंड है, इसी से रिवर क्रॉस होएगी। इसकी रिवर की विड्थ कितनी दे रखी है, 24 ले लो, 24 ले लो, 24 मीटर। तो मैंने बोला टाइम टेकन कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 24/4, कितना 8 सेकेंड्स। आती है बात समझ में, देखो ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे और हम दूसरा वाला केस देखेंगे। तो अगर हमें ये वाला केस हम ले रहे हैं कि जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर वाला केस। ठीक, मैंने बोला ये है रिवर आपकी कुछ इस डायरेक्शन में बह रही है, कितनी से 3 मीटर पर सेकेंड से, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अरे ज्यादा लेना है ना अभी इसको, तो 4 करो से। तो मैंने बोला ये कितनी दे रखी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी दे रखी है इस बार, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी दे रखी है, मैंने बोला 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, आज लिखा है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है, फाइंड थीटा। ठीक है, थीटा क्या है आपका यहाँ पे, थीटा मैंने बोला ये वाला एंगल है जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर बनाता है रिवर के साथ, ये वाला एंगल थीटा। तो मैंने बोला थीटा कैसे निकालेंगे, मैंने बोला निकालने का सेम तरीका, मैंने बोला अगर यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में इस तरीके से रिवर की वेलोसिटी चिपकेगी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। तो मैंने बोला थीटा का 2 पार्ट करो, मैंने बोला एक तो ये हो जाएगा थीटा डैश। ठीक, तो थीटा डैश कैसे निकलेगा, थीटा डैश, तो मैंने बोला आप लिखोगे साइन ऑफ थीटा डैश, यहां से लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। तो टोटल थीटा कितना आ जाएगा, टोटल थीटा जो है वो कितना आ जाएगा आपका 90 प्लस साइन ऑफ थीटा डैश, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर बोल दिया आपको फाइंड ड्रिफ्ट, फाइंड ड्रिफ्ट इस केस में, तो ड्रिफ्ट इस केस में कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे हम इस केस में ड्रिफ्ट, मैंने बोला इस केस में हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर के 2 कंपोनेंट हो जाते थे। मैंने बोला एक ये वाला कंपोनेंट है कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये थीटा डैश कॉस ऑफ थीटा डैश। ठीक, और एक ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन ऑफ थीटा डैश। ठीक, तो मैंने बोला टाइम टेकन जो होगा रिवर क्रॉस करने में, मैंने बोला टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, उस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना, मैंने बोला अगर ये 24 दिया है तो 24, तो मैंने बोला 24 डिवाइडेड बाय कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस ऑफ थीटा डैश। ठीक, तो मैंने बोला फाइंड ड्रिफ्ट
तो मैंने बोला ड्रिफ्ट कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, मैंने बोला नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखना है, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन ऑफ थीटा डैश। ठीक, ये वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन का, टाइम टेकन कितना हो जाएगा 24 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस ऑफ थीटा डैश। ठीक, इसमें थीटा डैश यहां से निकाल लो, यहां पे पुट करो और आंसर ले आओ। ठीक, तो इस तरीके के केसेस बनते हैं आपके कुछ रिवर बोट और या स्विमर वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल मुलाकात करते हैं।